और अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पौष इलाके में ग्रेनेड से हमला हुआ है। ऑटो में सवार होकर हमलावर आए थे। हमले में आतंकी साजिश का भी एंगल देखा जा रहा है। पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस जांच में जुटी है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। चंडीगढ़ में बीते बुधवार बदमाशों ने पौष इलाके में एक घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमला 6:15 बजे हुआ। ऑटो में सवार होकर आए थे हमलावर। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी पर अटैक का प्लान था। 6 महीने पहले घर की रेकी हुई थी। एसपी पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। चंडीगढ़ की इस वारदात में अब आतंकी एंगल होने का शक भी गहराता जा रहा है। शक है कि हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ हो सकता है। कनाडा में हरविंदर के सहयोगी हैप्पी पासिया पर भी शक। पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सम ब्लास्ट हैज हैपेंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लास्ट इसी के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मणिपुर को लेकर खबर यह है, अपडेट यह है कि कर्फ्यू वहां पर जारी है। 5 जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। इसी के साथ साथ सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 15 सितंबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है और सीआरपीएफ के 2000 जवान मणिपुर भेजे गए हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है और 15 सितंबर तक के लिए इंटरनेट बंद है। मणिपुर में पहली बार ड्रोन से प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हमें शांति चाहिए। चल रहे हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए तो सीएम वगैरह वो कुछ मीन्स तो कर सकते हैं ना। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर में पहले जहां हमले नहीं हो रहे थे, आज वहां भी आगजनी हो रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं। उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। तो कोलकाता रेप मर्डर का विरोध लगातार जारी है और अपडेट ये है कि टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज से बोले जवाहर सरकार आज उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ जन आक्रोश शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के इनकार के बावजूद पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार अपने बयान पर कायम है और आज वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। रिजाइन करने के लिए दिल्ली आया हूँ, चिट्ठी लेके मैं कोशिश करूंगा उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए, तभी रेजिग्नेशन की बात पक्की होगी। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। अब शिमला के संजौली से आपको बड़ा अपडेट दे दें। आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल जमकर प्रदर्शन वहां पर हुआ था और आज भी हंगामे के आसार है। बीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं की गई। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं भी सनातनी हूं और अवैध होने पर बिल्डिंग गिरेगी। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो सारा टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि वही उस तरह से उन्हें प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वहीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर बिल्डिंग अवैध हुई तो गिराई जाएगी। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। तो देखिए, पूरे देश भर में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के घर पहुंचे थे। मराठी वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और गणपति की आरती उन्होंने उतारी। पीएम नरेंद्र मोदी की गणपति आराधना। गणपति बप्पा की आराधना करने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हाथ में पूजा का थाल लेकर प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के साथ बप्पा की आराधना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गणपति की आरती गा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में पूजा का थाल ले रखा है और गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस की पत्नी पूजा की घंटी बजा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मराठी अंदाज में सफेद टोपी पहन रखी है, तो वहीं चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी भी पारंपरिक वेशभूषा पहने नजर आ रहे हैं। इधर गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि गोताखोरों ने 3 लोगों की जान बचाई। सरस्वती नदी में गणपति विसर्जन हो रहा था और इस दौरान यह हादसा हो गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के पाटन में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। सरस्वती नदी में गणपति विसर्जन के दौरान डूबते बच्चे को बचाने के लिए एक के बाद एक कई लोगों ने छलांग लगा दी। पानी गहरा था, इसलिए लोग तेज बहाव के साथ बहने लगे। गोताखोरों ने किसी तरह से 3 लोगों को तो बचा लिया, मगर 4 लोगों की डूबने से जान चली गई। जो 4 डूबे थे उनकी डेड बॉडी अभी मिली है। गणपति विसर्जन के दौरान पाटन के इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार के किसी सदस्य ने नहीं सोचा होगा कि बप्पा को विदाई देते समय उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और अब बात
करेंगे मौसम की। मौसम को लेकर अपडेट यह है कि मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, एमपी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ इस वक्त देखी जा रही है। यूपी में भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी उफान मारकर बह रही है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। उधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बारिश इस कदर हुई कि सरकारी दफ्तर से लेकर लोगों के घर और दुकान पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुई बारिश से नजारा ऐसा मानो बादल फट गया हो। उधर छतरपुर सलैया में नदी में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लोग टापू पर फंस गए थे। फिरोजाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं। जल भराव के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा है।